हेलो एंड वेलकम टू वर्दी और वर्दी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 2। ठीक है, तो जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले के रूलर्स, किसान और पहले की टाउन प्लानिंग्स कैसे थी। और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे मैंने सडन इसमें लिखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटिव है, तो मैं आपको बताते रहूंगा उसमें। ठीक है, तो ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड एट द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो आप सबको पता है कि 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। अब आपने G20 समिट देखा होगा, तो G20 समिट का थीम आप सबको पता है कि वसुदेव कुटुंबकम था। उस थीम को हमने, उस नाम को हमने यहाँ ऋग्वेदा से लिया है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे अटपटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब CAPF 2014 में क्वेश्चन आ रखा है कि हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। बहुत बार क्वेश्चन आया CAPF में, CDS में, NDA में, पता नहीं इतना क्या पेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। तो अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो स्क्रिप्ट्स वगैरह थी, अशोका इंस्क्रिप्शंस, इसमें अशोका ने कुछ कुछ चीज़ें दी थी, जैसे कि अ, जब वो बिल्कुल लड़ाई से दूर हट गए थे तो उन्होंने देखा गरीबों के लिए सांत्वना, है ना, नीडी को हेल्प, ये सब चीज़ें कुछ कुछ दी थी। तो वो लिखी थी लोगों के लिए ताकि लोग समझें और वैसे बने, है ना, ताकि क्राइम्स वगैरह भी कम हो और दूसरों के प्रति सांत्वना वगैरह रहे और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने, ये सब चीज़ें के लिए अशोका ने कुछ कुछ गाइडलाइंस टाइप की दी थी। आगे हम देखेंगे उनको। तो एपिग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना ही को इनको समझना एपिग्राफी है। पैलियोग्राफी होता है स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, कैसे इंसान लिख रहा है उसको पैलियोग्राफी उसकी पढ़ाई को पैलियोग्राफी बोलते हैं। तो आज आपको जो दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पैलियोग्राफी कर रहे हैं आप। अशोका को हम पियादासी बोलते थे। प्लेजेंट टू बीहोल्ड इसका मतलब होता है। जो पहले के इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। पहले 16 महाजनपदास थे, 16 किंगडम्स थे जो इंपॉर्टेंट थे काफी, और इनके बारे में बुद्धिस्ट और जैन की टेक्स्ट किताबों में लिखा गया है। जो 16 महाजनपदास थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं: वज्जी, मगधा, कौशला, कुरु, पांचाला, गंधारा और अवंती। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है। CAPF 2020 में हाल ही में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा महाजनपदा में है, कौन सा नहीं है। तो आप ये ध्यान दे लेना। इसके बाद जो महाजनपदास थे वो मोस्टली देवर रूल बाई किंग्स। सम गनास एंड संगास वर बाई ऑलगैरिकीज। ओलिगैरिकीज। ठीक है, जो भी चीज़ आप देखिए, अब ओलिगैरिकीज आप कभी नहीं बोलेंगे, मैंने 4 बार बोल दिया इसका नाम। तो आप इसको लिखिए, उसका मतलब देखिए पहले। इसका मतलब ऑब्वियसली मैंने पास में लिखा है, आप देखने दोबारा, लेकिन देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका सीधे 2020 में आ रखा है, 1 और 2 दोनों वाले में। वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, यानी कि सिर्फ एक रूलर नहीं रहेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे वहाँ पे को। जैसे 5-6 लोग हैं और ये डिसाइड करेंगे कि भैया यहाँ के रूल ऐसे रहेंगे, यहाँ का सिस्टम ऐसे चलेगा। वो ओलिगार्की होता है। महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी ऑफन फोर्टिफाइड। उसकी कैपिटल सिटी थी जो हमेशा फोर्टिफाइड थी, और किले वगैरह थे और रक्षक वगैरह हमेशा रहते थे यहाँ पे को। अब धर्मसूत्रास कुछ कुछ ऐसा था, वहाँ जब अगर लड़ाई हो रही है तो उनको संभालने के लिए भी कोई इंसान चाहिए। तो पहले के ज़माने पे ब्राह्मणों को बहुत इज्जत दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, लेकिन पहले राजा अगर किसी की सुनता था तो सिर्फ ब्राह्मण की सुनता था। यानी कि क्षत्रिय अगर किसी की सुन रहा है तो ब्राह्मण की सुनता था, और ब्राह्मण का ये धर्म होता था कि एकदम राजा को सही गाइड करे, सही दिशा दे। तो धर्मसूत्रा एक तरीके से कुछ कुछ उनने टेक्स्ट बनाए थे जिससे राजाओं को कैसे रहना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए बाकियों के लिए, उसमें लिखा गया था। तो ब्राह्मण कंपोज संस्कृत टेक्स्ट नॉर्म्स फॉर रूलर्स। रे तो इस टाइम क्या होता था कि जैसा ब्राह्मण बताते थे कि राजा को ऐसा करना है, वैसा करना है, तो रूलर्स उस हिसाब से चलते थे। तो प्रजा का भी उसमें बेनिफिट रहता था और सब लोग खुश रहते थे। तो इसीलिए उस टाइम पे ब्राह्मण की बहुत इज्जत होती थी, बहुत मानते थे उन लोग को। तो उसके साथ क्या होता था, रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज एज लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। यहाँ से वहाँ लड़ाई होती थी। आप सबको पता है कि पुरानी मूवी में अगर जैसे युद्ध होता था तो दूसरी जगह जाके अगर वहाँ लड़ाई करके उनसे कुछ छीनते थे तो लेजिटिमेट यानी कि लीगल तरीका माना जाता था वेल्थ को एक्वायर करने का। ठीक है, जो मगधा था, जो प्रेजेंट डे में बिहार है, बिहार की जगह को, इट वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। 16 किंगडम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई पावरफुल किंगडम था तो वो था बिहार का मगधा। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज प्रोडक्टिव, आयरन माइंस वगैरह वहाँ थी। आप अभी भी देखेंगे झारखंड वगैरह में माइन काफ़ी है। एलिफेंट वॉज फाउंड इन फॉरेस्ट, तो एलिफेंट से हम वॉर वगैरह होती थी तो हाथी के ऊपर ही हमेशा राजा बैठता था। और पहले के नियम तय थे भाई। अगर राजा लड़ाई कर रहा है, अगर राजा हाथी में है, दूसरे साइड राजा हाथी में है, तो कोई फुट सोल्जर को नहीं मारेगा वो हाथी, या फिर ये सोल्जर हाथी को नहीं मारेगा, हाथी वाला ही हाथी को मारेगा। ये रूल सेट थे क्योंकि पहले के लोग जुबान के पक्के थे, आजकल के जैसे नहीं, है ना। तो गंगा वॉज नियर मगधा बिहार,
वहाँ आप सबको पता है वहाँ भागलपुर साइड में बिहार में गंगा माँ है। तो क्या था, चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, आना जाना आसान हो जाता था वहाँ पर, को फिश वगैरह भी ऑब्वियसली हो जाती थी, तो खाना पीना और आना जाने की दिक्कत कोई थी नहीं वहाँ पे। को चीप सस्ता कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ भेजने की ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी था। किंग्स बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्मनंदा, ये सब को काफ़ी फेमस किंग्स वहाँ के रहे हैं बिहार स्टेट के। अब इनिशियली क्या था, राजगह जो राजगीर है प्रेजेंट में, वो कैपिटल थी मगध की। अब क्या हुआ, लेटर शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र जो पटना है अभी, ठीक है, अलॉन्ग साइड गंगा, गंगा की वजह से शिफ्ट हो गई थी वो। ये क्वेश्चन CISF LDC वाले में 2021 में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रखा है, ये दोनों का, राजगीर और पाटलिपुत्र पटना। मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब एक इंसान उसमें था, मेगास्थनीज। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, ही केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और ये बहुत अच्छा सलाहकार बना था उनके लिए। अर्थशास्त्र जो है, इट वॉज कंपोज बाय कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी आप लोग बोलते हैं, चाणक्य नीति आप सब पढ़ते हैं, इनकी रील्स वगैरह भी आप देखते रहते होंगे। हु वॉज अ मिनिस्टर इन चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त इनको बहुत मानते थे, इन्हीं ने चंद्रगुप्त को बनाया था जो बनाया था। अशोका भी बहुत बड़े रूलर थे एक टाइम पे। ही कनकर्ड कलिंगा, उड़ीसा में जो कलिंगा एक जगह है, वहां इनने वो चीज जीती। और एक टाइम के बाद, कलिंगा वॉर के बाद, ये इतने शांत हो गए कि इनको मतलब ये पहले जैसे जरा लड़ाकू एकदम हर हर चीज को जीतना, इनने काफी स्टेट्स में जीत भी हासिल करी, पूरे भारतवर्ष में जितना भी एम्पायर था पूरे सब कुछ जीता। लेकिन जब ये कलिंगा वॉर के बाद ये इतने शांत हो गए कि इनने धम्मा स्टार्ट कर दिया। धम्मा क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू सब्जेक्ट्स। ये पहले ऐसे रूलर थे जिनने लिख के चीजों को बताई, अपने लोगों को, प्रजा को लिख के बताया कि ऐसा इंसान को करना चाहिए, है ना। तो ही इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसिस, नेचर रॉक्स एंड पॉलिश्ड पिलर्स। तो इन लोगों ने तब से स्टार्ट हुआ लिखना वगैरह। तो आज हमको जो आप देखते होंगे कहीं भी नेता वगैरह जाता है, तो ये सब अगर शिलान्यास करता है कहीं का, तो उसमें लिखा होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो, दिस वाज इनॉग्रेटेड ऑन सो एंड सो डेट, ये वो करके। तो ये तब धम्मा उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, वहां से प्रथा अब चली आ रही है। तो मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चंस की कौन से लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस रहते थे, तो प्राकृत आपका आंसर है। प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। अब धम्मा देखिए, ये क्वेश्चन NDA 2021 में आ रखा है, ठीक है। धम्मा क्या था, धम्मा मतलब रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणों को की तरफ जेनरसिटी दिखाना, ट्रीटिंग स्लेव्स काइंडली, जो अगर आपने कैद जिनको कर रखा है, जो आपकी जेल वगैरह में, उनसे बहुत प्यार से रहना, रिलीजन, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, काफी चीजें थी। तो ये धम्मा था। धम्मा वॉज अ वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे एम्पायर की। कैपिटल तो आपकी पाटलिपुत्र थी। उसके अलावा प्रोविंशियल कैपिटल्स कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सोरनगरी, जो प्रेजेंट डे में अलग अलग जगह पे है, ठीक है। इट वॉज अ वेरी वास्ट एम्पायर, सो नो यूनिफॉर्मिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एक जैसा कानून वहाँ चलता नहीं था। टेरेन ऑफ ओडिशा एंड अफगानिस्तान इज डिफरेंट। आप देखिए जो इंसान उड़ीसा में है, जैसे उसका टेम्परेचर, उसका रहना खाना, उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल अलग होगा जो अफगानिस्तान में है, ठीक है। उड़ीसा में डेजर्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको पहले भी आपको बता रखा है कि इस्लाम की आपकी इस्लाम की जो खोज थी या फिर जो भी था, वो सऊदी अरेबिया में था, ठीक है। और आप देखेंगे राजस्थान और सऊदी अरेबिया का एक जैसा क्या ज्योग्राफी है, यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी डेजर्ट है। तो दोनों जगह बालू रहती है, तो दोनों जगह की औरतें यहाँ बुरखा पहनती है और यहाँ आंगन ये जो है आंचल ओढ़ती हैं ऊपर से, क्योंकि धूल ना घुसे। ये बेसिक चीजें थी। अब जाके तो सिटी में भी लोग आंचल पहनते हैं और इंडिया में भी लोग बुरका पहनते हैं। आप समझ रहे हैं ना, जहां से स्टार्ट हुआ था। अब जो मुस्लिम्स वगैरह, वहां डेजर्ट था, तो डेजर्ट में कैसे लकड़ियां लाएंगे जलाने के लिए मुर्दे को, डेड बॉडी को। तो वहां पे कुछ दफनाना दफनाना था, और वहां पे बंजर जमीन थी, कुछ उगना था नहीं, तो उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हम जलाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में लकड़ी रिसोर्सेज काफी है, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म आज का नहीं, पुरखों का है, मतलब इतना पुराना है कि उसकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ का है। पर लेकिन अब होता क्या है, जो चली आ रही चीज है वही चीज हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं अभी यहाँ। इंडियन मुस्लिम्स भी अभी भी वही चीज फॉलो करते हैं जो सऊदी में चलता है, जबकि यहाँ का और वहाँ का ज्योग्राफी टोटल डिफरेंट है। खैर उसको बढ़ाते हैं हम आगे। बात ये हम कर रहे थे कि बहुत बड़ा एम्पायर था, तो बहुत दिक्कत थी एडमिनिस्ट्रेशन करने में, और प्रशासन शासन इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि उड़ीसा में अलग टाइप का टेरेन है, ज्योग्राफी अलग है, और अफगानिस्तान में अलग है, ठीक है। तक्षशिला एंड उज्जैनी वर इन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स।
सुवर्णगिरी फॉर टैपिंग गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में आप सबको पता है कि सोने को लेकर काफी ज्यादा चर्चित रहता है। तो जो मेगास्थनीज था, जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, ग्रीक जो उसकी कोर्ट में आया था चंद्रगुप्त मौर्य की, उसने कमेटी बनाई। ठीक है, उसकी कमेटी की भी 6 सब कमेटी थी। जो 6 क्या थी उसमें से, नेवी, फुट सोल्जर, ट्रांसपोर्ट, हॉर्सेस, चैरिट, एलिफेंट्स, ये मिलिट्री को लेके थी। ऐसे ही अलग अलग कमिटीज ने बनाई थी जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ रहे। अब एक क्वेश्चन ये आया था आपका सीएपी 2020 में कि तमिलकम कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड करता है। प्रेजेंटली जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सॉरी केरला और तमिलनाडु है, इस 3 एरिया को तमिलकम इंक्लूड करता था उस टाइम पे। तमिल संगम टेक्स्ट, इट कंटेन्ड poems describing chiefs and ways in which they acquired, distributed and distributed resources। ये जो उस टाइम पे चीफ्स और राजास थे वो किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्वायर करते थे, उनको बांटते थे, ये सब बता रखा है तमिल के संगम टेक्स्ट में। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर्स बनाए थे अशोका ने। कौन? धम्मा महामाता। इनका काम था कि धम्मा के जो 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 बेसिक रूल्स हैं उनको सब तक पहुंचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, इट लेज डाउन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिर्फ शासन ही नहीं, इसके अलावा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें लिखा था, कैसे होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र आप सबको पता है कि हम किसको बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। सतवाहना, सतवाहना के बारे में पढ़िए, आपके सीएपीएफ 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, एनडीए में क्वेश्चन आ रहा है, सीडीएस में क्वेश्चन आ रखा है, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो दीज पीपल रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि वेस्ट में और सेंट्रल यानी कि डेक्कन वाले एरिया में इनने रूल किया था। साकाज वो लोग थे जो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे और इन नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न एरिया में यानी कि राजस्थान वाले एरिया साइड एरिया में रूल किया था। कुशना एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कुशना एम्पायर ने दीज पीपल यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज गॉड लाइक, इनको लगता था कि हम ही हैं भाई जो हैं। ठीक है, इनको लगता है हम भगवान के बेटे हैं सगे एकदम। अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र, इनका नाम जो भी रहता है जैसे कि रोहन देवपुत्र, ऐसा नाम रखते थे लोग, यानी कि गॉड के बेटे, सन ऑफ गॉड। जो कॉइन थे इसमें एक साइड किंग रहता था और दूसरे साइड डीटी रहता था। जैसे जैसे इस साइड का हमारे क्या रहता है, जैसे 1 रुपए का सिक्का है तो इस साइड को भारत का स्तंभ रहेगा, उस साइड से 1 लिखा हुआ रहता है। इनका रहता था कि एक साइड से रूलर की फोटो, दूसरी साइड से भगवान की फोटो रहती थी। ये क्वेश्चन सीडीएस 2020 में है कि कौन से कॉइन्स में किंग और डीटी का रहता था, तो ये इसका आंसर है कुशनास। ठीक है, प्रज्ञा प्रशस्ति, प्रज्ञा प्रशस्ति था इलाहाबाद के पिलर में इंस्क्रिप्शन से। इलाहाबाद में एक पिलर है उसमें इंस्क्रिप्शन लिखा गया, वही चीज लिखी है, तो उसको प्रज्ञा प्रशस्ति बोलते हैं। इट वाज कंपोज इन संस्कृत बाय हरिसेना। हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है सीएपीएफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफ 2020 में क्वेश्चन आ रखा है सुदर्शना लेक, इट वाज रिपेयर्ड बाय हुम? रुद्रमन, ही वाज अ साका रूलर। शाका कौन है? हमने अभी पढ़ा है कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के रोल जो भी नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न एरिया में जिनने रूल किया था, यानी कि राजस्थान वाले एरिया में, वो शाकाज हैं, प्रेजेंट डे राजस्थान में। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो हमने देख लिया कि रूलर्स वगैरह कैसे रहते थे, इनको रहने का खाने का तरीका कैसा था, ये लोग कैसे लोगों से बर्ताव करते थे। अब जो नॉर्मल लोगों के बर्ताव कैसे थे वो सब देखने के लिए हम पंचतंत्र और जातकास वगैरह देखते थे। पंचतंत्र आपने पढ़ा है कि विष्णु कुमार शर्मा ने लिखी है, ये आपके एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन सीधे सीधे सीडीएस 2020 में। तो पंचतंत्र लिखी थी विष्णु कुमार शर्मा ने। इसमें इंसानों और जानवरों का देख रखा कि एक इन जानवरों की कहानी के थ्रू इंसानों को कुछ अच्छा मैसेज सिखाने के लिए ये कहानी बनाई गई थी उस टाइम पे। तो जातका जो है इट वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, जातका जो है पाली लैंग्वेज में लिखी थी और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 बार या 4 बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में थे, प्राकृत लैंग्वेज में क्या क्या था, पाली लैंग्वेज में क्या क्या था, बुद्ध और जैन वाले में काफी क्वेश्चन से पूछते रहता है। तो ये आप नोट कर लेना कि कौन कौन सी चीज कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। गंडतिंडु जातक, विक्ड किंग्स, सब्जेक्ट कंप्लेन, यानी कि इसमें लिखा है कि भैया कौन कौन से राजा ऐसे थे जो बहुत बेकार थे, जिनने अपनी प्रजा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस पैसे या फिर कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते थे ये लोग। तो इसमें जो इनकी प्रजा थी उन्होंने काफी कंप्लेन भी की थी, इसमें बुराई वगैरह की गई है अपने किंग्स की। अब क्या है, किस किस चीज से वहां प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। फर्टाइल गंगा वैली, आप सबको पता है कि एलुवियल सॉइल जहाँ रहेगी, नदी के किनारे जो जो मिट्टी है वहां पर कोई अच्छी फसल होती है। ठीक है, कावेरी वगैरह इन सब में, यहाँ पर जो वैली वगैरह के बगल में जितने भी एरिया थे वहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी। उस टाइम पे क्या था, जो हल है, हल के नीचे वाले हिस्से में लोहा था जिससे कि खेती काफी अच्छी थी, है ना।
और इट टर्न एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल में कुछ भी खेती कर लो आप, काफी अच्छा उगता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब नदी उत्तराखंड, गंगा नदी उत्तराखंड से आती है यूपी में, तो यूपी के आसपास की जो एलुवियल सॉइल है, जिसको खादर भांगर वगैरह बोलते हैं, वहां पे काफी अच्छी खेती होती है ना, तराई भाबर वाले एरिया में। इसीलिए वो होती है क्योंकि वहाँ मिट्टी उसकी काफी अच्छी है, और इंडिया में सबसे ज्यादा मिट्टी एलुवियल सॉइल ही है। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का आता है एग्जाम में। प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज इंक्रीज, इट वॉज ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन इन नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। तो पैडी जो था, चावल वगैरह काफी अच्छा उगता था यहाँ पर को, ये बोल रहे हैं। सेमी एरिड एरिया डिड नॉट अडॉप्ट बाई, अच्छा जहां पर को राजस्थान और पंजाब वाले एरिया में जहां पानी नहीं था और जहां फर्टाइल लैंड नहीं था, वहाँ ये सब नहीं यूज हुआ। ये सब वहीं यूज हुआ जहां पानी था, जैसे कि कावेरी कर्नाटका वाले एरिया में, गंगा यूपी वाले एरिया में, यहाँ से भी होता था, है ना। मनुस्मृति को संस्कृत में लिखा गया था। अभी आपने देखा है कि जातकाश पाली में लिखे गए थे। तो आपको लिंक करते रहना है, मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। गृहपति कौन थे? गृहपति वर द ओनर, मास्टर, हेड ऑफ हाउस होल्ड। आप सबको पता है, जैसे आजकल कानून में बोलते हैं, लॉ में हम लोग करता, करता इज द हेड ऑफ द फैमिली। ऐसे ही गृहपति रहते थे उस टाइम पे। ही यूज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स। वुमेन, औरतें, बच्चे और जो इनके स्लेव्स थे, उनके ऊपर ये कंट्रोल रखते थे अपने गृहपति। ठीक है। हर्षचरित, ये बायोग्राफी थी हर्षवर्धन के ऊपर। ठीक है। और ये किसने लिख बनाई थी? बना भट्टा ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रखा है, ये मैंने नोट नहीं कर रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में आ रखा है। ठीक है। प्रभावती गुप्ता। अब एक टाइम ऐसा भी होता था ना पहले, कि पहले वुमेन को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, है ना। वुमेन को कोई लैंड नहीं दे सकता था, उनको उतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी मर्दों को थी। लेकिन प्रभावती गुप्ता जो थी, वो चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी, और इनकी शादी वाकाटास में हुई थी, डेक्कन रूलर्स, यानी कि जो प्रेजेंट महाराष्ट्र वाला एरिया है, उस जगह पे शादी इनकी हुई थी। तो इनको है ना, जैसे बाकी औरतों को बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं फ्रीडम वगैरह नहीं थी, इनको काफी फ्रीडम थी, है ना। हैड एक्सेस टू मैनी थिंग्स, उनको जमीन वगैरह भी थी। और क्योंकि ये क्वीन थी, राजा की पत्नी थी, तो इनको बहुत सारी जगह प्रेफरेंस वगैरह मिलती थी। अब अग्रहारा लैंड क्या थी? ये ऐसी लैंड थी जो ब्राह्मण को ग्रांट की थी, कि दान में देते थे ब्राह्मण्स को। ठीक है। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग रेवेन्यूज ड्यूज टू किंग्स। अब क्या होता था, जैसे कोई लैंड है, ये लैंड अगर किसी राजा, किसी प्रजा में से किसी इंसान को देता था, तो इस इंसान को इसमें खोदी खेती करनी थी। खेती करने के बाद पैसा कमा के राजा को देना पड़ता था, साल भर में, महीने भर में, जो भी इनका सिस्टम था। लेकिन ब्राह्मण का ऐसा नहीं था, ब्राह्मण को दान में देते थे ये लोग। ब्राह्मण में पूजा करते थे, उनको बताते थे, धर्मसूत्रा वगैरह इनने बना रखी है कि धर्मशास्त्र में ऐसे चलना है, तुमको ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसे रहना है, ये नहीं करना। तो उसके बदले में, पूजा वगैरह के बदले में, इनको ब्राह्मण्स को अग्रहार लैंड देते थे, तो इनमें इनको रेवेन्यू टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। अच्छा, द ब्राह्मण हैड राइट टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम लोकल ऑल्सो। इन ये इस लैंड में बाकी लोग से काम करा के पैसा कमा सकते थे भाई, बहुत चतुर थे। तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बिगेन, अच्छा, इस जो ये नाम है प्रेजेंट डे पटना में जो अभी है, इट बिगेन एज अ विलेज पाटलीग्राम। सबसे पहले एक गांव था बस छोटा सा, पाटलीग्राम नाम का। ठीक है। मगधन रूलर्स डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पटना टू पाटलिपुत्र। ग्रीक वर्ड्स क्या है? पेरिप्लस और एरिथीरेन, कुछ कुछ तो है। आपको इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज बोलनी अगर नहीं आती तो बिल्कुल शर्म मत करना, लेकिन अगर आपको हिंदी बोलनी नहीं आती तो शर्म करना, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज। अगर आप कर्नाटक में तो आपको कन्नड़ा आनी चाहिए, तमिलनाडु में तो आपको तमिल आनी चाहिए, उड़ीसा में तो आपको उड़िया आनी चाहिए। बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मदर टंग सबसे पहले प्रेफरेंस में रहनी चाहिए। वरीयता सिर्फ अपनी मातृभाषा को देना। बाकी लैंग्वेज तो बस क्या है यार, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आपको समझना है बस। आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे किस में ट्रेड होता था? स्पाइसेस, स्पाइसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, इन सब में काफी ट्रेड होता था। यहाँ से अफगानिस्तान वगैरह जाते थे, सी रूट से जाते थे, है ना। टेक्सटाइल्स, कपड़े वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस अरेबियन सी टू मेडिटेरेनियन सी। तो वही वाला एरिया जो है मैं आपको बता रखा है, रेड सी वगैरह, इस साइड से वहाँ को ट्रेड काफी होता था। अब कॉइन्स एंड किंग्स, इन ये भी काफी क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं आपके। पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड बाय सिल्वर एंड कॉपर वर द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। सबसे पहले पंच करे हुए कॉइन चलते थे सिल्वर और कॉपर के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, देखना। न्यूमिस्मेटिक 4 बार बोल चुका आपको, स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है। सीएपी 18 में आपको क्वेश्चन आ रखा है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इश्यूड बाय इंडो ग्रीक्स हु रूल्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि इस साइड जो एरिया था, जो यहाँ पे रूल करते थे, उन्होंने पहले ऐसे कॉइन इश्यू किए थे जिसमें नाम और इमेज थी रूलर्स की।
ठीक है, जैसे कि ये कॉइन है, इसमें लिख दिया मोदी जी की फोटो और नीचे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कॉइन किसी ने बनाया तो कौन थे? इंडो ग्रीक्स। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड बाय द कुशनास। आप सबको बता रखा है मैंने, आगे आगे रूलर पीछे डीटी वगैरह, कुशनास से। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड बाय गुप्ता रूलर्स। देयर वर सम इश्यूज ऑल्सो, कुछ दिक्कतें भी थी। प्योरिटी, यानी कि नकली बनने लगे थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शंस, अगर मैं मान लीजिए उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड में मेरे पास कॉइन है, तो यहाँ का जो कॉइन है हो सकता है तमिलनाडु में उसको माने ही ना, है ना। तो देयर वर सम डिफिकल्टीज ऑल्सो, इश्यूज ऑल्सो। अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इट वॉज यूज इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, प्रकृत वाली, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप जो थे, ही वॉज एबल टू डिसाइवर अशोकन एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1838। इनने डिसाइवर किया था कि इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं, उसके बाद समझे थे इंसान लोग, ठीक है। अशोका को हम देवनाम पिया बोलते हैं, यानी कि बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी कि जो भगवान को प्यारा इंसान है वो देवनाम पिया अशोका। और पिया दासी, प्लेजेंट टू बिहोल्ड, ठीक है। रादर देन अशोका दीज टर्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर रेफरिंग हिम। अशोका को अशोका बोलने से ज्यादा देवनाम पिया पियादासी बोलते थे। अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस पब्लिश किए थे, जो काफी अभी के लैंग्वेज में अगर हम बोलो तो वायरल भी हुए थे काफी, क्योंकि इनका जो असली मतलब था ना, जैसे कि धम्मा है, अगर कोई इंसान पहली बार धम्मा पढ़ेगा तो उसको तो बस एक ही चीज पता है कि भैया हम पैदा हुए हैं, हमको बच्चे पैदा करने हैं और मरना है और कुछ नहीं करना, पहले के टाइम पे। लेकिन फिर उन्होंने धम्मा देखा कि मतलब है क्या यार, बड़ों के टूवर्ड्स इज्जत है, गरीबों को लेके सांत्वना है, जो स्लेव्स हैं उनकी रखवाली भी करनी है, उनको गलत नहीं करना उनके साथ। तो ये कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए रखे थे इनने, ठीक है। अशोका ने धम्मा बोला था उनको। तो इनको जब ये लोगों ने देखा कि कैसे इनका ये चीज है क्या एक्चुअली, और क्या ये चीज पॉसिबल है, तो उसके बाद इस पर बिलीव किया, और अशोका को इतनी इज्जत इसके बाद मिली थी कि इसके बाद शायद ही कोई ऐसा रूलर रहा होगा जिसको इतनी इज्जत मिली है। तो ये कुछ चैप्टर 2 के बारे में था। आपको ब्रॉडली बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें से रेगुलर क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चन, वैसे तो 10 क्वेश्चन मार्क्ड है इसमें, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। एक तो आपके रूलर्स एंड कॉइन्स वगैरह, दूसरा ये कैपिटल्स वगैरह पूछ लेता है, तीसरा लैंग्वेजेस पूछ लेता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, प्राकृत है, संस्कृत है ना। तो ये आप तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 जो है किनशिप, कास्ट एंड क्लान्स, क्लासेस, अर्ली पुराने की सोसाइटी के टाइम पे। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। अगली वीडियो में मिलते हैं कल को। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।